आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे सिर्फ ये बताएगा आजकल ये सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। वालिदैन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, मैं वालिदैन से नहीं, मैं सबको इकट्ठा पहले एक बात करना चाहूंगा कि अगेन ये क्राइसिस हम सबको ये मान जाना चाहिए, बिल्कुल ये किसी एक इंडस्ट्री का क्राइसिस नहीं है। ये वालिदैन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल मालकान के लिए, पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब इस चैलेंज में कुछ हकायक हैं, उनको अगर हम नजरअंदाज करके सिर्फ एक ही बात करें या सबको एक ही फुट्टे से, एक ही पैमाने से मापना चाहें तो ये ज्यादती है। हकायक ये है कि पाकिस्तान में टोटल प्राइवेट स्कूल्स अंदाजा है 1,73,000 है। सही। और इन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर पढ़ा रहे हैं, इनकी तादाद तकरीबन 20 लाख है। यानी आप कह सकते हैं कि 20 लाख वो तबका है जिनका रोजगार मुआश इन स्कूलों से जुड़ा हुआ है। अब ये 1,73,000 जो स्कूल हैं, आप कह लीजिए 1,73,000 मालकान हैं। बिल्कुल ऐसे। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस माशरे में वो तबका, वो इंडस्ट्री, प्राइवेट स्कूल जो तालीम देता है, उसको माफिया हम क्यों कहते हैं? ये तो मेरा पहला सवाल है। माफिया कहने की जरूरत क्यों पेश आ गई? अगर ये माफिया बना है या ये माफिया कहा जाता है, इसके माखज के हैं, सोर्स के है, हमें पता लगेगा पिछले 30 सालों में ये सारा तबका, प्राइवेट स्कूल्स ये मर्ज हुए। आप बुनियादी वजह देखेंगे इनके मर्ज होने की, तो वो गवर्नमेंट की अपनी लापरवाहियां हैं। दरअसल बुनियादी जरूरतों में तालीम, सेहत, सिक्योरिटी हुकूमत को देनी होती है। जब हुकूमत एक मियारी तालीम वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं दे पाती और गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दे पाती, तो फिर यकीनी बात है लोग रुख करते हैं प्राइवेट स्कूल्स का। इसका सबूत यह है कि अपने गवर्नमेंट के सेक्टर में देखिए कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और जितनी बड़ी सीटों पे लोग बैठे हैं, 99.9% इनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही अच्छा कहा। अब इसमें हम इन सबको जब देखते हैं तो पता लगता है कि इसमें 95% वो तबका है स्कूल मालकान का जो एक बिल्डिंग किराए की लेके और इदारा चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हम इनको कोठी स्कूल भी कहते हैं, हम इनको एक घर का स्कूल भी कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एक रेंटल बिल्डिंग के जरिए। सो इनके एक्सपेंस में वो रेंट भी शामिल है। अब होता क्या है कि इस सारे वक्त में जो 30 साल का मैंने टाइम किया है, आपको 30 साल से पहले फ्रेंचाइजेस नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे। ये फ्रेंचाइजेस का कॉन्सेप्ट 30 सालों के अंदर आया और इसमें कई ऐसे ग्रुप्स, मैं नाम लिए बगैर ये कोट करूंगा, इमर्ज हुए जिन्होंने फ्रेंचाइजेस दी और लोगों ने बिजनेस के तौर पे इसको लेना शुरू कर दिया। यानी मुमकिन है एक बंदा दूध का कारोबार कर रहा है, उसने दूध का कारोबार छोड़ा और स्कूल खोल लिया। बिल्कुल। एक बंदा मुमकिन है प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, उसने पैसे बचाए, उसने कहा जी 50 लाख ना स्कूल खुलता, स्कूल खोल। और अभी जैसे हम हर गली मोहल्ले में स्कूल देख रहे हैं, आप देख के लगता भी। अब ये सारी इंडस्ट्री बन गई है। ये गली मोहल्लों में बने ही इसलिए हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर या हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो टाइम पे ग्रो नहीं किया। ये काम अगर अब ये हेल्थ सेक्टर में भी यही हाल है, प्राइवेट मेडिकल सारे के सारे सेंटर्स वो इसलिए चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती। अब इसमें हकायक ये हैं कि ये 95% किराए वाले और प्राइवेट स्कूल्स वाले, इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो खुद टीचर थे, बिल्कुल, या टीचर हैं। ये टीचर होते हुए इन्होंने ग्रो किया, ये मालिक बने, प्रिंसिपल बने, यानी इनका बैकग्राउंड एजुकेशन से है। बिल्कुल। इन बैकग्राउंड एजुकेशन वाले लोगों के सैकड़ों, हजारों, लाखों अपने पुराने शागिर्द भी हैं जो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें ये जिन्होंने बिजनेस समझा, इन बिजनेस समझने वालों ने अपने स्कूलों की पॉलिसीज, रवैया, वालिदैन से ट्रीटमेंट ऐसे रखा कि ये माफिया कहलवाने लग पड़ा। ये आटे में नमक, जिनकी वजह से माफिया कहलवा रहा है। हम सबको माफिया नहीं कह सकते, लिहाजा मुझे इस जुमले पे, इस लफ्ज पे शदीद इतराज है कि आप एजुकेशन देने वाले लोगों को माफिया कहें, ये बड़े जुल्म और अच्छा, अब इस पे ये है ना कि हुकूमत की जानिब से जो एसओपी बनाए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनकी जानिब से हम ये रवैया देखते हैं कि उन एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब जब कहा जा रहा है, आपने कहा क्राइसिस है, पूरी दुनिया के लिए है, सबको ये समझने की जरूरत है, वो चाहे स्कूल्स हैं, वो फिर चाहे पेरेंट्स हैं, सबको समझने की जरूरत है कि इसने सबने मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना है। उन स्कूल्स के बारे में क्या है जो अब फीसों में कमी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है? अच्छा देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब स्टेट का कानून आ गया और वो फैसिलिटेट कर रहा है कि आप इतने % डिस्काउंट करके फीस ले सकते हैं,
पहले हम ये देख लें कि फीसों की भी कैटेगरीज हैं। बिल्कुल, हम बाज़ औक़ात स्टेट गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब, ये उन एलीट स्कूल्स को देखते हुए पॉलिसीज तो बना लेते हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज पे जाके नहीं सोचते कि कहीं ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस सिर्फ 1000 रुपए है, कहीं ऐसे स्कूल हैं जिनकी 1200-1500, 2-2.5 हजार रुपया फीस है और उनकी बचत ना होने के बराबर है। अल्टीमेट कोई काम कर रहा है तो उसे कुछ बचाना है। ये क्या हो कि आपकी जो वसूली मिली, आपको मुआवजा मिला, वो हलाल है और इनका हराम हो गया, ये तो नहीं आप कह सकते। ये टैक्स भी पे करते हैं, ये तमाम तरह से गवर्नमेंट लॉज को ओबे भी करते हैं, ये सिक्योरिटी के प्लान्स भी देते हैं, या पॉलिसीज पे साइन भी करते हैं और पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इनकरेज भी करते हैं कि ठीक है। हमें मानना पड़ेगा कि वो जो थोड़ा सा तबका एलीट स्कूलों का है, उनकी पॉलिसीज को आप इन पे नहीं लगा सकते। अच्छा, एलीट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़े हैं, जो फैमिलीज हैं, मजे की बात है वो डिस्काउंट से उन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। यानी जो अगर 25,000 रुपए फीस पे कर रहा है बच्चे की, अगर उसे 20% डिस्काउंट मिलता है, उसका 5,000 रुपए कम भी हो जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा शख्स जो 5-10 हजार से भी कम, नीचे 2, 3, 4, 5 हजार तक फी पे कर रहा है, उसको 500 रुपए से फर्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि ये स्कूल्स, बड़ी तादाद ऐसी है जो इन रूल्स को फॉलो कर रही है। सो हमें सबको एक फुट्टे से, एक पैमाने से मापना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये फैसिलिटेट कर रहा है। एक बड़ी गहरी बात बता दूं कि जिस माशरे में वालिदैन अपने बच्चों के टीचर्स का एहतराम नहीं करते, बिल्कुल, जिस माशरे में वालिदैन स्कूल का एहतराम नहीं करते, जिस माशरे में वालिदैन दरसगाह का एहतराम नहीं करते, उस माशरे में बच्चों के फिर नंबर ही बढ़ते हैं, तरबियत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप बड़ी दुनिया देखेंगे जो मेडल ले रही है, नंबर ले लिया, लेकिन तरबियत कोई नहीं है, इंसानियत नहीं है, एथिक्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको जिससे कुछ सीखना है, अगर आप एहतराम के बगैर सीखेंगे तो फिर गूगल हो गया, फिर यूट्यूब हो गया। आप अदब और एहतराम सीखे हुए इल्म की भी कदर करते हैं, क्योंकि आप इल्म जिसने दिया उसकी कदर कर रहे होते। बिल्कुल। अब पेरेंट्स की बात करना चाहूंगी। कासिम अली शाह साहब, आपने बहुत जबरदस्त बताई चीजें कि इस तरह से स्कूल मालिकान के अपनी अपनी चीजें हैं जिनको लेके वो भी परेशान हैं। मुझे सिर्फ अब ये बता दें, पेरेंट्स कहाँ पे चले जाएं जिनके 4-4 बच्चे हैं, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को करवा दिया, अब वो नया निसाब भी खरीद रहे हैं क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, उन्होंने अपने बच्चों को क्लासों में प्रमोट भी करना है। फिर जो तालीम आजकल दी जा रही है, व्हाट्सएप पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ना पेरेंट्स को समझ आ रहा है, किसी को भी नहीं समझ आ रहा। उसकी फीसें क्या बच्चों को दें? इसमें मेरी गुजारिश ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लासरूम माहौल टीचर का सब्स्टिट्यूट व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं हो सकता। ये हमें मानना पड़ेगा। एक वीडियो बना के वॉइस मैसेज, कोई अपलोड वीडियो कर देना, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कम से कम ये गुजारा तो हो सकता है, या इस वक्त की सिचुएशन में और रास्ता कोई नहीं है क्योंकि आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है इस तरह से, ये बच्चों की कोई अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं हो सकती। इसमें अगर बच्चा खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वालिदैन एजुकेटेड भी हैं और थोड़ा पढ़ाना भी जानते हैं, सपोर्ट करना जानते हैं, वो तो इन चीजों को पिक कर लेते हैं। बड़ी दुनिया के लिए व्हाट्सएप को जानते ही नहीं है। ऐसी भी दुनिया है। बड़ी दुनिया इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं उनके पास। बड़ी दुनिया इन गैजेट्स को इस्तेमाल करना, एक वैसे क्वेश्चन है मेरा कि आपके पास कोई भी सेल फोन है, ईमानदारी से अभी आप बताएं कि इसके सारे फंक्शन से आप वाकिफ हैं? आप 80% इसके फंक्शन से वाकफियत के बगैर सेल फोन चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आगे कि वालिदैन क्या करें? देखें, ये सिला रहमी का वक्त है, इसमें एक दूसरे का एहसास करना बड़ा जरूरी है। अगर स्कूल मालिकान की बिल्डिंग रेंट पे है तो किराएदार को थोड़ी सी रियायत जरूर देनी चाहिए। सारी जिंदगी पड़ी, अगर 2-3 माह वो थोड़ा पूरी चेन चलेगी, चेन है ये, यानी उसे इस पे रहम खाना है, मालिक को रहम खाना है वालिदैन पे कि वो फैसिलिटेट करे। अल्लाह के बंदो, और सारी जिंदगी हमने कमाया, अगर कुछ अरसा हम नहीं भी कमाएंगे या कंप्रोमाइज कर लेंगे तो इतना बड़ा कोई जुल्म सितम नहीं हो जाएगा। अब वालिदैन की तरफ आए तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वसाइल हैं, फी है, तो खुदारा इसलिए जरूर दें कि इस स्कूल में 20-25 लोगों का रोजगार लगा हुआ है। अगर वो रोजगार बंद होता है तो ये बड़ा जुल्म और सितम हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते